आज बहुत विशेष और दुर्लभ संयोग और श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन कजरी तीज है और साथ ही चतुर्थी व्रत का भी दुर्लभ और विशेष संयोग हो रहा है। बहुला चतुर्थी का जो व्रत करते हैं या श्री गणेश जी महाराज के निमित्त आज चतुर्थी व्रत धारण करते हैं भादो महीने का, तो 3 व्रतों का अद्भुत संयोग है। तीनों व्रत की कथा इस वीडियो में सुनेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। बीच में पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय भी बताना समझाना चाहूंगी, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। जय तीज मैया की। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला सतवा तीज, सातुड़ी तीज और सौंधा तीज के नाम से इस सुंदर तीज को जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा होती है। साथ ही शाम के समय कजरी तीज की कथा सुनी जाती है, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में आरंभ करते हैं आज की कथा। कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जो बेहद गरीब थे। जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई तो उनकी पत्नी ने व्रत रखा। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आज मैंने तीज का व्रत रखा है, कृपया व्रत के लिए चने का सत्तू लेकर आएं। जिस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तब पत्नी ने कहा कि कहीं से भी लाओ, चाहे तुम चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, परंतु मुझे अपना व्रत पूर्ण करना है। मुझे किसी भी कीमत पर आज सत्तू चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण रात में ही सत्तू लेने निकल गया। ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंचा, जहां उसने चने की दाल, घी, शक्कर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और उसे लेकर वह निकल गया। ब्राह्मण की आवाज़ नौकर ने सुन ली और वह नींद से जाग गए। सभी नौकरी चोर 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 कहकर जो नौकर थे वह चिल्लाने लगे। नौकर की आवाज़ सुनते ही तुरंत साहूकार आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत किया है, जिसके लिए मैं सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। साहूकार को उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ और उसने ब्राह्मण की तलाशी ली, लेकिन वाकई में ब्राह्मण के पास कोई भी सत्तू के अलावा चीज़ नहीं थी। साहूकार ब्राह्मण से प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म की बहन मानूंगा। और यह कहकर साहूकार ने ब्राह्मण को तुरंत सत्तू के साथ थोड़ा गहने, धन, मेहंदी और पूजा की सामग्री देकर विदा कर दिया। फिर सभी ने मिलकर कजरी माता की पूजा की। कहते हैं इसके बाद से ही कजरी तीज की महत्वता बढ़ती चली गई। इस व्रत को करने से पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, रोग कर्ज मुक्ति होती है और साथ ही परिवार में समृद्धि होती है। तो आप कजरी तीज का उपवास कर रही हैं तो इस सुंदर व्रत का कथा जरूर से सुनिएगा। चौथ माता के प्रभाव से, कजरी माता के प्रभाव से, श्री चंद्र देवता महादेव की कृपा से निश्चित ही परिवार में समृद्धि आएगी। आप सुनते हैं आज के सुंदर पूजा का शुभ मुहूर्त। जैसे कि आज पूजा का शाम के समय गोधूली बेला का शुभ मुहूर्त 5:46 से 7:12 के आसपास हो रहा है। अगर दोपहरी में पूजा करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:54 के आसपास हो रहा है। राहुकाल जो कि पूजा का अशुभ समय और दान पुण्य और उपाय नियम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। राहुकाल का समय दोपहर में 2:04 से 3:39 के आसपास हो रहा है। इस समय कोई भी श्रेष्ठ और शुभ कार्य करने से स्वयं को रोकिएगा। साथ ही आज चंद्रोदय जो कि चंद्रमा को अर्घ देकर ही सातुड़ी तीज, बहुला चतुर्थी सभी व्रत खोले जाते हैं। तो चंद्रोदय का समय 8:43 के आसपास होगा, अर्थात 43 मिनट 8:43 पर होगा। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, अर्थात व्रत को खोल लीजिएगा। अब जानते हैं बहुला चतुर्थी व्रत कथा। आप सभी मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की। कथा के अनुसार बहुला चतुर्थी बहुत सुंदर पूजन और पाठन के लिए जानी जाती है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतरण हुआ था, तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप अवतरित कर लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और उन्होंने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश कर लिया।
भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला गाय की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपके आहार के स्वरूप में आपके पास आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूँ, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कैसे विश्वास करूं। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य आपके पास आऊंगी, मुझ पर विश्वास करें। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला ने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वह वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गई हो। अब से भाद्रपद चतुर्थी के गौ माता के सुंदर स्वरूप की जो पूजा आराधना करेगा उसके जीवन में धन, धान्य, रोग, कर्ज और जो भी परेशानियां होंगी पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी और बरकत होना आरंभ हो जाएगा। इस तरह से बहुला चौथ और प्रथम में मैंने आपको आज विशेष कथा सुनाई। अब जानते हैं आज चतुर्थी भादो चौथ की व्रत कथा के बारे में। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। सुंदर और प्राचीनतम कथा के अनुसार पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे। उनकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। कहा जाता है राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल से धन और गजशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए थे तथा महल को अग्नि में जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ हार गए थे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। श्रापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। राजा और रानी अलग अलग दिशाओं में खूब दुख पाने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर कर मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर अपने पति को प्राप्त कर सकूं। तब शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादो की चौथ को एकदंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तुम्हें, और साथ ही तुम भक्तिपूर्व और श्रद्धापूर्वक गणेश जी के चौथ का व्रत करो, जिससे कि तुम्हारे स्वामी तुम्हें प्राप्त हो जाए। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादो की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 महीने में भी पति और पुत्र को सुंदर स्वरूप में प्राप्त कर लिया। इस व्रत के प्रताप से नल ने भी सभी सुख प्राप्त किए और अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। भगवान गणेश जी की पूजा करने से विघ्नों का नाश होता है और सुख संपत्ति का वरदान प्राप्त होता है। भादो महीने की चतुर्थी व्रत करने से जीवन में अद्भुत तरह से सुख, संपत्ति, धन, संपदा में वृद्धि होती है। इस तरह से जो प्राचीनतम 3 कथा थी आज के दिन सुनी जाने वाली, मैंने आपको बतलाई। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना